गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की लेक्चर नंबर 1 वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन जैसे अपन क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो वर्चुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली इसकी कहीं ना कहीं अपन बात करने लग जाते हैं। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करूं, अगर वर्चुअलाइजेशन की बात ना करूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन अगर मैं किसी भी क्लाउड को बनाने की या डेवलप करने की या कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली सबसे पहले आता है। तो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, जैसे अगर मेरे पास कोई भी मशीन है, हार्डवेयर है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है या और भी अदर डिवाइसेस है मेरे पास, अगर मैं वहाँ पे कोई नई टेक्नोलॉजी लगा के या एक मीडियम लगा के मैं उस सिस्टम का क्या कर दे रहा हूँ, लॉजिकली वर्जन तैयार कर देता हूँ। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये वर्चुअलाइजेशन है, लेकिन ये जो क्लाउड में अपन बात करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है कि वर्चुअलाइजेशन करना पड़ता है चीज़ों का। ठीक है। तो देखते हैं कि डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल रेदर देन द एक्चुअल। जो एक्चुअल नहीं है उसकी अपन क्रिएशन कर रहे हैं वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज़ का मैं वर्चुअल वर्जन अगर क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसे वर्चुअलाइजेशन बोलूँगा। सच है सर्वर, जैसे सर्वर का वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं, डेस्कटॉप का वर्चुअलाइजेशन करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस का वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है। इन अदर वर्ड वर्चुअलाइजेशन इज टेक्निक विच अलाउ टू शेयर अ सिंगल फिजिकल इंस्टेंसेस। अगर मेरे पास कोई एक सिंगल इंस्टेंसेस है और मैं ये वर्चुअलाइजेशन जो टेक्निक है वो क्या बेसिकली अलाउ करती है, सिंगल जो फिजिकल इंस्टेंसेस है ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, उनको अगर मैं मल्टीपल लॉजिकल फाइल्स में या लॉजिकल मशीन्स में मैं अगर शेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। एन एप्लीकेशन अमंग मल्टीपल कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। इट डज बाय असाइनिंग अ लॉजिकल नेम टू अ फिजिकल स्टोरेज। बेसिकली क्या करती है, असाइनिंग लोकल नेम करती है फिजिकल स्टोरेज को, एंड प्रोवाइडिंग अ पॉइंटर टू दैट फिजिकल रिसोर्सेज व्हेन डिमांडेड। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन ऐसा करते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्चुअलाइजेशन। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वर्चुअलाइजेशन का, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल मशीन ओवर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मेरे पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैं उसका वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ तो मैं कर दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है कि क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल मशीन, ठीक है, ओवर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे कर सकते हैं, एंड हार्डवेयर इज नॉन एज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अगर मैं हार्डवेयर के ऊपर अगर कोई भी वर्चुअल मशीन लगा के अगर मैं उसका वर्चुअलाइजेशन करवा रहा हूँ तो मैं उस वर्चुअलाइजेशन को बोलूँगा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अ वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट इज लॉजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर। बेसिकली ये वर्चुअल मशीन जो क्या करती हैं, ये एनवायरनमेंट देती हैं दैट इज़ लॉजिकली सेपरेटेड, जो कि अंडरलाइंग जो हार्डवेयर है उससे क्या कर रहा है, सेपरेशन करने का काम कर रहा है। द मशीन ऑन विच द वर्चुअल मशीन इज गोइंग टू क्रिएट इज नोन एज होस्ट मशीन। अब जो मशीन नई मशीन तैयार होगी, जैसे अपन वर्चुअलाइजेशन टेक्निक लगाने के बाद या वर्चुअल मशीन जो नई बनेगी अपन के पास उसको बोलते हैं होस्ट मशीन। दैट वर्चुअल मशीन इज रेफर्ड एज अ गेस्ट मशीन। उसको अपन गेस्ट मशीन भी बोल सकते हैं। हाउ डज वर्चुअलाइजेशन वर्क इन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन काम कैसे करता है। वर्चुअलाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो, अगर मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ तो बिना वर्चुअलाइजेशन के क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली इन द क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स शेयर द डेटा प्रेजेंट इन द क्लाउड लाइक एप्लीकेशन एक्सेट्रा, बट एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन यूजर शेयर्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे अपन जो वर्चुअलाइजेशन जो यूजर है वो शेयर क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। द मेन यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज टू प्रोवाइड द एप्लीकेशन विद द स्टैंडर्ड वर्जन टू देयर क्लाउड यूजर। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपने जो यूजर है या जो सर्विस लेंगे उनको अपन क्या दे रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्जन दे रहे हैं एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है। सपोज इफ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन इज रिलीज, द क्लाउड प्रोवाइडर हैज टू प्रोवाइड द लेटेस्ट वर्जन टू दैट क्लाउड यूजर टू देयर क्लाउड यूजर, एंड प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन का अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वी एम वेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल डेटा सेंटर ओ एस फ्रॉम वी एम वेयर। वर्चुअल मशीन बेसिकली यहाँ पे यूज़ करी जा रही है। उसके नीचे है इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस सर्विसेज। ठीक है। तो कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्क, क्लाउड सर्विसेज आपको दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आगे जो एप्लीकेशन वर्सेस सर्विसेज हैं वो हैं अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी। मुझे क्या क्या कर सकता हूँ मैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कंप्यूटेशन टेक्निक्स हैं मेरे पास, स्टोरेज डिवाइसेस का अगर मैं वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, मैं नेटवर्क का वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, मैं सर्विसेज का वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे
देखने को मिलती हैं। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन लिखा भी है कि वर्चुअलाइजेशन इज ए टेक्निक ऑफ हाउ टू सेपरेट अ सर्विस फ्रॉम द अंडरलाइंग फिजिकल डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस। ठीक है, जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग। लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर है मेरे पास, मैं उसका वर्चुअल वर्जन क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। इट वाज इनिशियली डेवलप्ड ड्यूरिंग द मेन फ्रेम इरा। ठीक है, उसके बाद आगे जैसे अगर मैं इसका जो फिगर है वर्चुअलाइजेशन का, अगर मैं फिगर की बात करूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप नीचे, सबसे नीचे वर्चुअलाइजेशन, देन सर्वर हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हाइपरवाइजर। अगर मैं वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करा है, सर्वर हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन करा है। होस्ट यहाँ पे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन हाइपरवाइजर है। हाइपरवाइजर एक बेसिकली टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है जो वर्चुअलाइज करेगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको मैंने क्या करा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। यानी कि 3 मल्टीपल मशीन्स में मैंने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग हाइपरवाइजर टेक्निक। ठीक है, उसके बाद अब सेपरेशन हो गया। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जैसे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1 2 3 तीन अपन के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाइनरीज लाइब्रेरीज बन गई। ठीक है, लाइब्रेरीज उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बन जाएंगी, तीनों के लिए अलग अलग सेपरेटेड लाइब्रेरीज बन जाएंगी। देन एप्लीकेशंस अपन इंडिविजुअली या सेपरेटली जो एप्लीकेशन है उस पर क्या करा सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं या रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था वर्चुअलाइजेशन का जो अपन ने देखा। बेसिकली वर्चुअलाइजेशन कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो लॉजिकल मशीन अगर मैं तैयार कर दूँ बाय यूजिंग सम डिवाइसेस या सम टेक्निक्स या सम टेक्नोलॉजी, तो मैं क्या करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ गेस्ट मशीन। बेसिकली होस्ट मशीन के ऊपर अगर मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाता हूँ, गेस्ट मशीन बनाऊंगा और फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मैं उस ओवरऑल जो प्रोसेस हो रहा है उसको मैं क्या क्या कहूँगा, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।